नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोलंबा लिविया अर्थात पिजन कबूतर पर बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थात उनका हम प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं पहले और पूछे जाने की संभावना भी है, उन्हीं संभावित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित है। तो चलिए देख लिया जाए, जो कि टीजीटी पीजीटी और नीट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्त आज का यह रहा पहला प्रश्न। ठीक है, आपके हिसाब से दिख रहा होगा कि यह तो दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, पहला क्वेश्चन कहाँ गया मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देख लिया जाए क्या है भाई। देखिए, इसका लेक्चर हमने पढ़ा दिया है, पिजन का जो लेक्चर है हमने पढ़ा दिया है। अगर आप इस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिए, पिजन मिल्क। ठीक है, पिजन मिल्क कबूतर का दूध इज सीक्रेटेड बाय किसके द्वारा स्रावित होता है। कह रहा है पिजन मिल्क किसके द्वारा स्रावित होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है मेमरी ग्लैंड ऑफ पिजन, यानी कबूतर के मेमरी ग्लैंड द्वारा, यूरोपाइजियल ग्लैंड, ठीक है, ये यूरोपाइजियल अथवा प्रीन ग्लैंड के द्वारा, और कह रहा है क्रॉप ग्लैंड ऑफ मेल पिजन के क्रॉप ग्लैंड द्वारा, क्रॉप ग्लैंड ऑफ बोथ फीमेल एंड मेल पिजन। ठीक है, फीमेल एंड मेल पिजन। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2007 में क्वेश्चन, देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बार बार पूछा गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, इसको देखिए, पिजन मिल्क किसके द्वारा स्रावित होता है, हम आपको बता दें इसका जो सही उत्तर है वह है क्रॉप ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, डी, क्रॉप ग्लैंड ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, यानी फीमेल एंड मेल पिजन, अर्थात मेल और फीमेल पिजन अर्थात नर तथा मादा कबूतर दोनों के द्वारा यह स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, उसको देख लिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि पेक्टेन इज फाउंड इन द आई ऑफ, पेक्टेन किसके आई में उपस्थित होता है, पेक्टेन किसके आई में उपस्थित होता है, यह कह रहा है। कह रहा है पिजन के आई में, कि रैबिट के आई में, कि लिजार्ड के, कि फ्रॉग के। यह भी यूपीपीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। पेक्टेन बहुत बार यह जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि पेक्टेन किसमें होता है, किसकी आई में। ठीक है, तो हम आपको बता दें किसकी आई में होता है, वह होता है पिजन की आई में, और एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, इसको देख लिया जाए। अगला प्रश्न उसको थोड़ा सा देख लिया जाए, 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिजन मिल्क इज सीक्रेटेड इन द, देखिए वही क्वेश्चन आया लेकिन घुमा करके दूसरे तरीके से आया। ठीक है, कह रहा है पिजन मिल्क इज सीक्रेटेड इन द मेमरी ग्लैंड ऑफ द पिजन, यूरोपीजियल ग्लैंड, क्रॉप ग्लैंड ऑफ जीरो, क्रॉप ग्लैंड ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अभी पीछे मैंने बताया, यहां पर केवल अंतर क्या दिया, ये आपको चिन्ह बना करके दे रखा है कि मेल और फीमेल का, तो यही इसका सही उत्तर है, डी नंबर ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, अगले प्रश्न को देखा जाए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल द बोन्स आर लाइटेस्ट, यानी निम्नलिखित जंतुओं में किसकी हड्डी कैसे होती है, लाइटेस्ट होती है। निम्नलिखित जंतुओं में किसकी हड्डी लाइटेस्ट होती है, ये कह रहा है। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हैं ये क्या है, कबूतर है ना, कबूतर है। अब देख रहे हैं तो इस आप जान रहे हैं कि पढ़ ही रहे हैं, तो कोनो अगर बंदा किसको नहीं याद रहेगा तब भी वो बता सकता है, क्योंकि बार बार वही प्रश्न ही चल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, कबूतर, पिजन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 6, देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या कर रहा है, यूरोपाइजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ, यूरोपाइजियल ग्लैंड इसको कहते हैं बोस, इसको कहते हैं प्रीन ग्लैंड। क्या कहते हैं, प्रीन ग्लैंड कहते हैं इसको। कह रहा है किससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, प्रीन ग्लैंड अथवा यूरोपाइजियल ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है पिजन, डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए मैंने बताया अगर इसको आपको देखना है ना तो ये क्या है, यूरोपाइजियल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड, इसको जाकर के हमारे लेक्चर में आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है इन पिजन रेटिना पोसेसेस, कबूतर की रेटिना में होता है।
कबूतर की रेटिना में क्या होता है, रेटिना आंख वाली रेटिना, कह रहा कबूतर की रेटिना में क्या होता है, ठीक है, ऐसा कह रहा है कबूतर की रेटिना में क्या होता है, कह रहा रॉड्स एंड कोन्स इक्वली, रॉड और कोन दोनों, शंकु और शलाकाएं, शंकु और शलाकाएं कह रहा दोनों अपेक्षा जो होती है कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, कह रहा है मोर रॉड्स देन कोन्स, रॉड कह रहा ज्यादा होता है और कोन कम होता है, कह रहा है मोर कोन्स देन रॉड्स, ठीक है, फिर कह रहा है ओनली कोन्स। देखिए क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है, अगर दूसर की बार आ गया तो मोर कोन्स और जो है लघु कोन्स, ज्यादा कोन्स, मोर को क्या कैसे आपको याद होगा। देखिए हम आपको बता दें, पहले आप समझिए कोन क्या लिख रहे हैं, कोन न, अगर लिखे दीन तो न बाद में आया, न बाद में आया, ठीक है, न अब कह रहा रॉड्स, क्या लिखा है रॉड, राड रात, ठीक है, ऐसे समझिए राड और रात, इसमें मिल रहा है रा, इसमें मिल रहा है ना, तो आप समझिए जो कोन होता है भाई, जो कोन होता है ये दिन के लिए संवेदनशील होता है, ठीक है, दिन के लिए संवेदनशील होता है, और जो राड होता है रात के समय में ये संवेदनशील होता है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कबूतर कब देखता है, ज्यादा रात में देखता है कि दिन में देखता है, दिन में उड़ता है ना, दिन में ज्यादा देखता है, तो जब दिन में देखता है तो कौन संवेदी है यहाँ पर, दिन में कौन है, कोन, ठीक है, कोन ज्यादा ये होता है, ये रॉड कम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए कोन, मोर कोन देन रॉड्स, तो यही इसका सही उत्तर है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोर कोन्स और देन रॉड्स, रॉड्स मतलब रात में कम देखता है तो कम विकसित होता है, दिन में ज्यादा देखता है तो अधिक विकसित होता है, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, इसको देखिए, ठीक है, कह रहा है द एक्सटर्नल नेयर्स ऑफ पिजन आर कवर्ड विथ, कबूतर में बाह्य नासारंध्र ढांका होता है। अब आप कहेंगे नासारंध्र क्या होता है कबूतर में, जब इसका हम ठुंडवा बनाए थे ना, ये चोंच बनाए थे, आपको बताए थे बाह्य नासारंध्र, ऐसे चोंच, ये देखिए ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला पोर्शन, तो यहीं पर भी हमने सेरी बनाया था और यहीं पर नॉस्ट्रिल बनाया था, ठीक है, ऐसा बनाया था। तो कह रहा है कबूतर में बाह्य नासारंध्र ढका होता है, किससे ढका होता है, बाह्य नासारंध्र, ये है बाह्य नासारंध्र, ठीक है, नासारंध्र किससे ढका होता है, तो ये ढका होता है ये सेरी से, क्या नाम है, इसका नाम है सेरी, किससे ढका होता है, सेरी से ढका होता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, सेरी। हमने बताया था अपने लेक्चर में, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, देखिए अपने विद्यालय का फिगर है, ये हम खड़े हैं ना एकदम मार गुंडैया के, आप देख रहे हैं ठंडी के समय का है, लगा दिए स्वेटर वेटर, और थोड़ा सा मजा आ जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है क्रॉप मिल्क आ गया, क्रॉप मिल्क फिर से मार दूध ही दूध आ रहा है, क्रॉप मिल्क इज फाउंड इन, अन्नपुट दुग्ध पाया जाता है, एलटी बायोलॉजी 2015। कह रहा है किस में पाया जाता है क्रॉप मिल्क किस में पाया जाता है, कह रहा काकरोच तो नहीं, काकरोच में नहीं पाया जाता है, और कह रहा स्कॉर्पियन बिच्छू में नहीं पाया जाता है, और कह रहा पिजन में तो हाँ इसी में पाया जाता है भाई। इसका सही उत्तर क्या है, सी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगले प्रश्न की देखो भाई, अगला प्रश्न का है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए कह रहा है द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की एक ऐसी शाखा डीलिंग विद द स्टडी ऑफ, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, बर्ड्स का, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बर्ड्स का अध्ययन करते हैं, चिड़िया का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पक्षी का, उसे क्या कहते हैं, कह रहा हर्पिटोलॉजी तो नहीं, कह रहा ऑर्निथोलॉजी तो हाँ, यही है इसका सही उत्तर, ऑर्निथोलॉजी। पहले पॉइंट में हमने बताया था अपने लेक्चर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ये 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बर्ड्स हैव बाइपिडल लोकोमोशन एज इट, यानी ऐसी चिड़िया ऐसा पक्षी जिसमें बाइपिडल लोकोमोशन होता है। बाइपिडल का मतलब हमने बताया था कि एक पैर उठाए के रखे और सर भी चलाए, दूसरा का पैर उठा के रखे सर चलाए, गौरैया की तरह नहीं, यह किस में होता है, कह रहा है ये मतलब ये बाइपिडल लोकोमोशन किस में होता है, मतलब दो ठो
होता है पैर, अब कभी कभी गौरैया में क्या करता है, उछलता है, और फिर जो है इस तरीके से क्या करेगा, वो कभी उछलेगा कभी चलेगा। करा रिड्यूस बॉडी वेट, ये शरीर को कम कर देता है। बाइपिडल लोकोमोशन अगर चलेगा तो, बाइपिडल लोकोमोशन अगर होता है तो वेट को क्या करता है, कम कर देता है। मतलब ये एक पैर इधर तो एक पैर आगे, फिर आगे तो फिर आगे। कह रहा है इंक्रीजेज रेट ऑफ लोकोमोशन, यानी जो गमन है उसकी जो है दर को बढ़ा देता है और तेजी से चलेगा। कह रहा है बाइपिडल लोकोमोशन अगर है तो। कह रहा है प्रोवाइड्स मोर सपोर्ट टू द बॉडी, ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान करता है शरीर को। कह रहा है स्पेयर्स फोर लिम्ब फॉर फ्लाइट, मतलब ये क्या कह रहा है कि अतिरिक्त फोर लिम्ब के अतिरिक्त जो है एक तो चलेगा। कह रहा है इसके ये अतिरिक्त होता है फोर लिम्ब फ्लाइट, मतलब किसके लिए, उड़ने के लिए। ठीक है, पक्षियों में भाई उड़ने के लिए तो होता है, उड़ेगा पक्षी चलेगा। तो स्पेयर्स फोर लिम्ब फॉर फ्लाइट इज द राइट आंसर। इसका डी नंबर सही उत्तर है। ठीक है दोस्त, इसका डी नंबर सही उत्तर है। चलिए अगला जो है हम आपको बता दें कि पहले का नंबर हमने छोड़ा है, 10 प्रश्न हमने कराया, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। देखिए पहला नंबर क्या है, वो क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, जो क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है दोस्त, उसको भी देख लिया जाए। पहला वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। पहला वाला क्वेश्चन ये रहा, पहला वाला क्वेश्चन जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, करा इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड इज सीन इन द स्कूल ऑफ। ठीक है, इनमें से किस जीव के कपाल में इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड पाया जाता है। करा फ्रॉग में पाया जाता है कि पिजन में पाया जाता है कि वायरनेस में पाया जाता है कि रैबिट में पाया जाता है, किस में पाया जाता है। पीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है। तो दोस्त इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक। आप इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके।